Assalamu alaikum dear students. Today our topic is wage employment and benefits of entrepreneurship. सबसे पहले हम देखेंगे वेज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। वेज एम्प्लॉयमेंट ऑलवेज दो पार्टीज़ के दरमियान होता है। एक होता है एम्प्लॉयर और एक होता है एम्प्लॉय। वेज एम्प्लॉयमेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है जिसमें बहुत सारी ज़्यादा रिस्क होती है, मगर जो भी एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें हमेशा कुछ कैलकुलेटेड रिस्क्स ऑलरेडी कैलकुलेट की गई होती है कि कोई भी बिज़नेस जो भी बिजनेसमैन होता है, जो भी एंटरप्रेन्योरशिप होता है, उसको पता होती है कि मुझे लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ये कैलकुलेटेड रिस्क इसमें ऑलरेडी कैलकुलेट की गई होती है। वेज एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करता है कि टर्म्स और जो कंडीशंस एक कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान रखी होती है, दो पार्टीज़ के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि इतने टाइम तक आपको मेरा काम करना है, मैं आपको वेज दे दूँगा। ये एक एम्प्लॉयर होता है जो जॉब परफॉर्म कर रहा होता है, जो जॉब दे रहा होता है दूसरे इंसान को। एम्प्लॉय होता है जो जॉब परफॉर्म कर रहा होता है। लेट अस कंपेयर अ कुक इन अ रेस्टोरेंट एंड अ स्ट्रीट फूड वेंडर। अगर हम एक कुक की बात करेंगे रेस्टोरेंट में और एक स्ट्रीट फूड वेंडर की, जो कुक रेस्टोरेंट में होता है उसको उसने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है रेस्टोरेंट वाले के साथ। जो ओनर होता है उसने इसको, वो एम्प्लॉयर होता है, और जो वो काम कर रहा होता है वो एम्प्लॉय होता है। उसको बोला गया होता है कि अगर हमने इतना कमाया तो आपका परसेंटेज या शेयरिंग्स इतनी होगी या इंसेंटिव्स इतने होंगे। ये डिपेंड करता है कि आप कैसा खाना बनाओगे। लेकिन जो स्ट्रीट फूड वेंडर होता है वो जितना भी कमाता है उसको किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। उसको डिपेंड करता है, किसी दिन कस्टमर एक आएगा, किसी दिन 10 आएंगे, किसी दिन 20 आएंगे। ये डिपेंड करता है उसके लक पे, उसकी हार्ड वर्क पे या उसकी टेस्ट पे, कि जैसे उसने बनाया होगा उस हिसाब से उसके जो कस्टमर्स हैं वो बढ़ जाएंगे। लेकिन उसको किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं होता है। इसको बोलते हैं हम वेज एम्प्लॉयमेंट। हम वेज तब इंसान को परफॉर्म देंगे जब वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, और कॉन्ट्रैक्ट में ये सब चीज़ें लिखी होती है कि अगर आपका काम अच्छा होगा, अगर आपकी एबिलिटी अच्छी होगी, हार्ड वर्कर होगा, पेशेंस होगा, डिसिप्लिन, सब कुछ चीज़ें लिखी होती है, वाजिया की जाती है। उसके बाद ही आपको वेज दी जाएगी। जब वो इंसान इन सब चीज़ों को, इन सब रूल्स को मानता है, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लेता है। अदर इज़ द बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हम हमेशा एक एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ बेनिफिट्स हैं। डू व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन। हमेशा वो काम करना चाहिए जिसमें हम इंटरेस्टेड हो, वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए जिसमें हम इंटरेस्टेड हो। अब मानो दूध वाला है, उसको हम बोलेंगे नहीं जी ये काम छोड़ के ना ही बन जाओ। इज़ इट पॉसिबल? नो। बिकॉज उसकी इंटरेस्ट, उसके वर्क का डिसिप्लिन है, उसको जो हार्ड वर्क है, उसके जो प्रॉफिट्स है, उसको लग रहा है कि नहीं मुझे उसी काम में, तो वो ये वाला काम नहीं कर सकता है। इसलिए हमेशा वो वाला काम किया करो स्टार्ट, वो वाला बिज़नेस स्टार्ट किया करो जो आपकी हॉबी रही हो, जिसमें आपको स्किल्स अच्छी खासी हो, जिसमें आपकी काबिलियत भी अच्छी हो। वर्क फॉर योर सेल्फ एंड नॉट फॉर अदर्स। और हमेशा एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो हमेशा अपने आप के लिए काम करता है, दूसरों के लिए नहीं। उसका जो डिसीजन होता है, वो जो काम चुनता है, वो उसका डिसीजन खुद का होता है, जिसमें वो कल को कोप अप कर सकते, जिसमें वो कल को पेशेंस डेवलप अपने आप में कर सकता है। इंसान उसी चीज़ में पेशेंस डेवलप कर सकता है जिसमें उसको इंटरेस्ट हो। मेक प्रॉफिट्स फॉर योर सेल्फ। और एक एंटरप्रेन्योर हमेशा चाहता है कि मेरा डिसीजन ऐसा हो जिसमें मुझे फ़ायदा हो, जिसमें मैं पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग्स मेरी हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स मुझे मिले। मोर रिस्क मोर प्रॉफिट्स। अब एंटरप्रेन्योर को ये भी पता है कि जितनी मैं रिस्क ले लूँगा उतने मुझे प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये हमेशा ये पॉसिबल नहीं है हमेशा प्रॉफिट्स हो। कभी कभार इसमें नुकसानात भी होते हैं। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर को ये पता होनी चाहिए कि हमेशा इंसान को बिजनेस में हमेशा इंसान को रिस्क तो लेनी ही है। हम जैसे स्वीट्स, हम मैंने आपको स्वीट्स की एक स्टोरी सुनाई। अब कोई मिठाई वाला है या कोई रेस्टोरेंट वाला है, उसको सुबह तैयार रखने होते हैं चीज़ें, फिर उसके पास ग्राहक आए, कस्टमर आए या ना आए, लेकिन उसको पहले तैयार रखना है, उसको पहले इन्वेस्ट करना होता है, फिर रिस्क होती है। कभी कभार कस्टमर ज़्यादा भी आ सकते हैं, कभी कभार कम भी आ सकते हैं, ये डिपेंड करता है। फिर कभी किसी दिन ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, किसी दिन कुछ भी नहीं होता है।
तो ये रिस्क्स है ये एंटरप्रेन्योरशिप में आती ही रहती है, ये कैलकुलेटेड रिस्क्स होती है। अब डिपेंड करता है कि किस इंसान के पास कितनी काबिलियत है, कितना इन्वेस्टमेंट वो कर सकता है, कितना रिस्क को ले सकता है। कोई इंसान होता है कि वो बोलता है कि नहीं, अगर मेरे पास 10 रुपये है मैं 5 तक ही रिस्क लूँगा, 5 अपने पास रखूँगा, अभी क्या पता 5 भी वो सारे डल जाए। कोई इंसान ऐसा होता है कि अब अगर अपने पास उसके पास 10 ही रुपये होता है, वो और 10 लाता है लोन वगैरह, 20 लगाता है इन्वेस्ट में, तो रिस्क एक वो ज़्यादा ही रिस्क लेना चाहता है। तो ये डिपेंड करता है कि एक इंसान में उसको कितनी काबिलियत पता है, कितना स्किलफुल है, वो कितना उसके पास आर्ट है, कितना वो अपने डिसीजंस को मानता है, कितना वो कॉन्फिडेंट है अपने डिसीजंस के लिए, तो वो उतनी ही बिगर रिस्क ले सकता है। और ये याद भी रखना चाहिए कि बिगर रिस्क में प्रॉफिट भी है, लेकिन इट्स नॉट मैंडेटरी कि हमेशा प्रॉफिट ही हो। नेक्स्ट जो मैंने आपको परसों बोला था कि पहला जो वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, list 3 businesses seen around you, share details of what the business does and how they run it। हमें 3 बिजनेस के बारे में नाम बताना था और इसके बारे में हमें ये इस आंसर लिखना है। मैंने 3 इंसानों का यहाँ पे बिजनेस शेयर किया है आपके साथ, किसका कैसा काम रहा है और इन सब का कैसा फ़ायदा हुआ है। थैंक यू। ये और आप अपने फेयर कॉपीज़ पे लिखोगे।